एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट आंसर्स इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर। तो मैंने वीडियो अपलोड किया है कि हिस्ट्री में हमारा क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। माय ऑनर्स इज पॉलिटिकल साइंस, सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। सो मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगी कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए। सबसे पहले कुछ स्पेशल जो मिस्टेक्स है जो बहुत लोग करते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में फॉर श्योर। एंड देखो, सबसे पहले आपको पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री या सिविक्स की तरह नहीं लिखना है, मतलब सिर्फ इवेंट लिख दो आप पूरा या स्टोरी लिख दो। आपका जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आप देख सकते हो यूनिट 1 आपका भरा पड़ा है कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज और एनालिसिस से। तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं उसमें, जैसे कि थ्योरीज वगैरह है उसमें। यूनिट 1 में डिफरेंट स्कॉलर्स के पॉलिटिक्स क्या है, थियोराइजिंग द पॉलिटिकल, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब में थ्योरीज आएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स की, थिंकर्स की। तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड उनके क्या एनालिसिस है उसको आपको बताना होगा। हिस्ट्री की तरह नहीं लिखना है कि सारे बस इवेंट्स पता है, सारी स्टोरी हमें पता है तो हमने उसे लिख दिया। सेकेंड पॉइंट इज थिंकर्स का नाम मेंशन ना करना। ये बहुत ही मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं। थिंकर्स का नेम अभी आपके पॉलिटिकल साइंस में एज अ ऑनर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक्स में आपको 5 to 8 थिंकर्स के नेम पता होने चाहिए, चाहे वो बिहेवियरलिज्म के हो, लिबरलिज्म के हो या फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म के हो। ठीक है, तो आपने थ्योरी लिख दी पर थिंकर का रेफरेंस ही नहीं दिया तो आपका आंसर मान्य नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक टॉपिक है सोवेरेनिटी का, उसमें आपको ऑस्टिन की थ्योरी, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी के बारे में पढ़ते हैं हम, बोर्डिन की थ्योरी भी। सो आप ऑस्टिन नाम मेंशन जब तक नहीं करोगे तब तक वो सोवेरेनिटी का आपका आंसर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, वो पूरा नहीं होगा। थर्ड इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए सारे टॉपिक्स के बारे में। आपको उनका जो डेफिनेशन है वो अनक्लियर नहीं लिखना है, या फिर कोई भी चीज़ है मिक्स एंड मैच नहीं करना है आपको, मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन को मिक्स नहीं करना है आपको। ये बहुत ही मिस्टेक रहता है जो बहुत लोग करते हैं, मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन आपको पूरा बॉडी फॉलो करना है कि कैसे आप आंसर राइटिंग करोगे। फोर्थ इज जैसे बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म कंफ्यूजन। इस देखो, अब बिहेवियरलिज्म है कि कोई टाइम पीरियड का है वो कॉन्सेप्ट, पोस्ट बिहेवियरलिज्म मतलब बिहेवियरलिज्म के बाद क्या था। तो आपको आइडियोलॉजी समझना पड़ेगा कि क्या है दोनों। ठीक है, दोनों थ्योरीज क्या है, उसके बाद फिर दोनों का अपना अपना अप्रोच है, दोनों के अपने अपने थिंकर्स एंड स्कॉलर्स हैं, तो उनका नाम आपको मेंशन करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि उनकी थ्योरीज एंड अप्रोचेस को आप मिक्स करके लिख दो, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको तो करेगा ही, साथ ही साथ जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है उसको भी करेगा। उसके बाद फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये वाला टॉपिक आता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए मीनिंग, टाइप्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स उसका। जस्टिस क्या है, जस्टिस का डेफिनेशन, जस्टिस के कितने टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर उन टाइप्स में किसी थिंकर का नाम आ रहा है जो बहुत ही फेमस है तो आप उसे मेंशन करोगे। लिबर्टी, लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी लिखना है आपको। इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स डिफाइन करते चलना है। अब पॉलिटिकल साइंस में टाइप्स आ रहे हैं, इतने सारे टाइप्स हैं, किसी भी टॉपिक के आप मान लो टाइप्स हैं। डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आप जो भी है टॉपिक्स उसको आप एक सिंपल सा ही फ्लो चार्ट बना लो, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। स्टार्टिंग पेज आप फ्लो चार्ट से ही फिल करोगे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। एंड जैसे बिहार में जो कॉपी चेकिंग होता है उसमें ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर्स के माइंड में कि हाँ, इस बंदे को आता है सारी चीज़ें। एक एज अ ओवरव्यू आप फर्स्ट पेज में लिख दो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट बना के, तो इसको आप अवॉइड बिल्कुल मत करना। सेवेंथ इज कंक्लूजन में रेलिवेंस ना बताना। अब आपके जो कॉन्सेप्ट थ्योरीज हैं वो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन से मैच करते हुए हैं उसमें, तो आपको आंसर को बिल्कुल एब्रप्टली एंड नहीं करना है। एब्रप्टली एंड करने का मतलब कि सिर्फ थ्योरी या सिर्फ आपने जो पढ़ा वो नहीं, आपको करंट जो रेलिवेंस में उससे आप थोड़ा रिलेट करके भी लिख दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉन्टेम्प्रेरी मतलब अभी के टाइम पीरियड में क्या चल रहा है, क्या मैच कर रहा है उससे उससे रिगार्डिंग आप वो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन डिमांड इग्नोर करना, अगर क्वेश्चन आपको डिस्कस करने बोल रहा है तो आप उसको डिफाइन कर रहे हो, ये मिस्टेक्स नहीं करना है। एग्जामिन बोल रहा है, किसी भी क्वेश्चन में एग्जामिन वर्ड आ गया मतलब आपको इन डिटेल स्टार्टिंग टू एंड आपको बताना है।
ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है, आपको इसको मिस नहीं करना है। 9th इज टर्म्स को डिफाइन किए बिना यूज़ करना। अब आप बीच में कहीं पावर्ड वर्ड यूज़ कर रहे हो, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो आपको इन तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाए कि आप कहाँ पे आप पावर वर्ड यूज़ कर रहे हो, कहाँ आप अथॉरिटी वर्ड यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एंड अगर आप ब्रैकेट में करके लिख दो मीनिंग तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है आंसर राइटिंग में एग्जामिनर के लिए। एंड फॉर पॉलिटिकल साइंस मेरा जो कह सकते हो गोल्डन टिप था कि सबसे पहले थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लो, थिंकर अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लो, एग्जाम्पल्स है तो उसे क्लियर कर लो, एंड अभी के टाइम पे जो रेलिवेंस है वो क्लियर करके आप एक हाई स्कोरिंग आंसर लिख सकते हो। थ्योरी को रट लो, समझ लो, जैसे याद करना है करो, एंड थिंकर स्कॉलर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल साइंस, एंड उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स एंड जो करंट रिलेवेंस है ये आप मिला के अगर आंसर लिखोगे ये पैटर्न फॉलो करके, तो आपका आंसर देखने में भी बढ़िया लगेगा एंड एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ आपको सारी चीज़ें आती है। अब है आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या क्या हमें अवॉइड करना है वो तो हमने जान लिया। अब है आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो आंसर, कोई भी आंसर, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसको लिखने का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे, तो 3 to 4 लाइन्स का आप इंट्रोडक्शन दोगे, जिसमें आप टॉपिक से आपने क्या समझा उसका डायरेक्ट मीनिंग लिखना है। एंड अगर उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि लिबरलिज्म का टॉपिक है, ठीक है, जॉन लॉक का नाम आया दिमाग में, तो सबसे पहले हम उसके रिगार्डिंग स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्ट के। जॉन लॉक थे इसके थिंकर या स्कॉलर, उनकी ऐसी ऐसी थ्योरी है। अब आपको एकदम भी लॉन्ग बैकग्राउंड नहीं देना है, एकदम डायरेक्ट बताना है। इंट्रोडक्शन में आप डायरेक्ट डिस्कस करोगे क्या बात है, उसके बाद मेन बॉडी में आप अपने हेडलाइंस क्रिएट करोगे। 3 to 5 हेडलाइंस बहुत ज़्यादा हो गए, आप 2 to 4 रख सकते हो हेडलाइंस, एंड उस हेडलाइंस को आप अंडरलाइन करोगे। और हर हेडिंग जो है आपकी, जो भी आपका हर हेडलाइंस है, उसके नीचे आप 4 to 5 लाइन्स में उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाओगे, ठीक है। तो मीनिंग है किसी चीज़ का फीचर पूछ रहा है, किसी का टाइप्स है, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मीनिंग बता दिया, फीचर बता दिया, टाइप्स बता दिया, क्या है डेमोक्रेसी के मेरिट्स, क्या है डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स, बन गया आपका आंसर। एंड कंक्लूजन तो बिल्कुल मत भूलना, एक शॉर्ट कंक्लूजन, आप 2 to 3 लाइन्स का ही लिखो, आप 2 ही लाइन का लिखो, बट कंक्लूजन को लिखो। ये एक न्यूट्रल ओपिनियन आपका होना चाहिए, किसी को ना सपोर्ट करते हुए ना किसी को क्रिटिसाइज करते हुए। कंक्लूजन इन द सेंस एक शॉर्ट समरी कि आपने ऊपर से नीचे तक क्या डिस्कस किया है उसको आपने 2 लाइन्स में ब्रीफ आउट कर दिया, ठीक है। अब थिंकर्स के आंसर, थिंकर का जो आंसर है आप उसका एक फॉर्मेट याद रखो कि सबसे पहले क्या है थिंकर का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले उसका नेम आपने बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, उसका इंट्रोडक्शन, उसका क्या थ्योरी है, क्या की आइडियाज़ है, उसको पॉइंट्स में कर सकते हो और फ्लो चार्ट कर सकते हो। अगर क्रिटिसिज्म है तो उसे भी लिख दो, लास्ट में लिखना, एंड देन उसका कंक्लूजन दे दो। अंडरलाइन कर दो थिंकर का नाम और उससे रिलेटेड क्या थ्योरी है, जैसे लिबरलिज्म में जॉन लॉक अंडरलाइन होंगे। अब आंसर प्रेजेंटेशन का कुछ टिप्स है कि आपको हेडलाइन से अंडरलाइन करना है, एंड एक्स्ट्रा स्पेस मतलब जगह वाला आंसर, फ्री आंसर आप लिखो। उसी में आप अगर हौच पौच कर दोगे तो वो आंसर भी बढ़िया नहीं लगेगा, आप चाहे कितना भी बेटर आंसर लिख लो। एंड पेपर में प्रॉपर आप मार्जिन्स यूज़ करो, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट बनाओ, ऑप्शनल होते हैं बट मार्क्स आपके ज़रूर बढ़ाते हैं। एंड राइटिंग अपनी नीट रखो, राइटिंग से भी अफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर को कि आप कैसा लिख रहे हो आंसर। अगर आपको आ रही है सारी चीज़ें एंड आपकी राइटिंग ही ख़राब है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या पूछ रहे हैं, आपको क्वेश्चन में प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, मेन जो आंसर राइटिंग है वो यही है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपका होना चाहिए, क्योंकि देखो मेन बॉडी तो सबको पता होता है मेन क्या लिखना है, बट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको स्किप मत करना। एंड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को यूज़ करना, इररेलेवेंट कंटेंट कुछ ऐसा मत लिखना जो आपके टॉपिक से भटक के है, ठीक है। एंड सबसे मेजर मैं फोकस कर रही हूँ थिंकर्स एंड स्कॉलर्स पे, इनके नाम मत भूलना, एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवाइज करके क्लियर जाना, या आप कॉपी के किसी साइड में लिख सकते हो कि इस इज्म जो पॉलिटिकल थ्योरी है, आईएसएम हम ऐड करते हैं ना, लिबरलिज्म, सो उसके कौन कौन से स्कॉलर्स हैं। पुअर प्रेजेंटेशन मतलब आपका आंसर राइटिंग आपका नीट होना चाहिए, आप फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स यूज़ कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, बोल्ड में लिख रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स रहते हैं तो आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। ऐसा ना हो कि आप टाइम मैनेज कर लो एंड लॉन्ग आंसर्स के फेर में आपका शॉर्ट छूट जाए एंड शॉर्ट के फेर में लॉन्ग छूट जाए।
सो वो आपको स्टार्टिंग में ही बाइफिकेट करके चलना है कि इस यूनिट में कितना टाइम दूंगी, इसमें कितना टाइम दूंगी, ओके। एंड नॉट फॉलोइंग वर्ड लिमिट भी फॉलो करना है। शॉर्ट आंसर है तो आप उसमें 5 पेज लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट आंसर है तो 2 to 3 या 2.5 पेज आप लिख सकते हो। एंड अगर लॉन्ग आंसर है तो आपको 3 to 4 पेजेस उसके लिए लिखने पड़ेंगे। एंड आंसर को आप मेमोराइज करके नहीं जाओ, आप उसे समझ के जाओ, ठीक है। मेमोराइज्ड आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग, फिर आप रट के जाओगे, वहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा तो आप लिख नहीं पाओगे। इसीलिए समझने का कोशिश करो। थ्योरीज ही है थिंकर्स के, तो आपको थिंकर्स के बारे में जानना है, क्या उनकी थ्योरी है, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या की आइडियाज़ है, क्या की पॉइंट्स है, एंड उसी को मिला के आपको आंसर राइटिंग करना है।